हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया शूटी। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज। तो देखिए, आज हम बात करते हैं CUET 2025 के लिए। तो यहाँ पे देखिए दो दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जो 2024 के कुछ CUET ड्रॉप आउट्स हैं जो कि अब 2025 का एग्जाम देंगे, एंड कुछ स्टूडेंट जो अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और जस्ट 6 महीने बाद उनका 2025 का एग्जाम होने वाला है CUET का। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट न रहे कि वाई CUET इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज CUET, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, हाउ टू प्रिपेयर, बेस्ट बुक्स, बेस्ट स्टडी मटेरियल एंड बेस्ट YT चैनल्स, ताकि वो बच्चा जिसको सीयूटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है उसको प्रॉपर डिटेल पता चल सके। एंड हम क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। देखिए, सबसे पहले CUET 2025 की बात करने से पहले एटलीस्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि वाई CUET इज इंपॉर्टेंट, सीयूटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हर बच्चे को मालूम था कि क्लास 12 के बाद अगर मेरे को ग्रेजुएशन में जाना है तो मेरे को कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। तो जिसको इंजीनियरिंग करना है उसको JEE का एग्जाम देना होता था, जिसको मेडिकल लाइन में जाना है उसको नीट का एग्जाम देना होता था, कॉमर्स वालों को CA या CMA का एग्जाम देना होता था। तो इस तरीके से वो क्या करते, अपने अपने कॉलेज क्या करते चले जाते थे। जिसको नॉर्मल डिग्री करनी थी, जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से या जामिया मिलिया इस्लामिया से या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से नॉर्मल BSc BA BCom करना था, तो उनके जो एडमिशन होते थे वो क्या होते, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होते थे, जब तक CUET एग्जाम नहीं आया था। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता था, उनके खुद के पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम होते थे। लेकिन इस सिस्टम में क्या थी, दो मेन प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के अंदर क्या नंबर ऑफ बोर्ड्स कितने ज्यादा है। CBSE के अलावा हर एक स्टेट का अपना खुद का बोर्ड है। तो हर एक बोर्ड का सिलेबस अलग है, पैटर्न अलग है, मार्किंग स्कीम अलग है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा कि वहीं जब बिहार का जो हाईएस्ट परसेंटेज होता है वो 85% से ज्यादा कभी जाता ही नहीं है क्लास 12 का रिजल्ट। वहीं आपने CBSE में देखा होगा कि 99.9% क्या कहते हैं रिजल्ट चले जाता है। सेम आपका हरियाणा, राजस्थान, इन सब जगह पे आपने देखने को मिल जाता है। तो इसी डाइवर्सिटी के कारण जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो किसी स्टेट को स्पेशली कोटा नहीं दिया जाता। तो जब मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन करा जाता है तो उन बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है जिनके उनके बोर्ड के हिसाब से अकॉर्डिंग अच्छे, बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर बोर्ड क्या है, उनके मार्क्स कम आए। मान के चलते हैं कि आपका IP यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए। तो अगर कोई बच्चा दिल्ली में तो वो क्लास 12 पास करता है तो उसको क्या करना है, तीनों यूनिवर्सिटी पे अपनी नजर रखनी पड़ेगी, कब उसके फॉर्म लॉन्च हो रहे हैं, कब मैं फॉर्म फिल करूंगा, कब उनके एग्जाम की डेट आएंगी। जिस दिन उनका एग्जाम आएगा उसके हर दिन मेरे को जामिया के लिए अलग जाना पड़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अलग, देन आपका IP यूनिवर्सिटी के लिए अलग जाना होगा। जब 2022 में फर्स्ट टाइम आपका जब CUT कंडक्ट कराएगा तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 250 यूनिवर्सिटीज क्या कर रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसके अंदर बहुत सारी आपकी गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी थी, कुछ डीन थी, कुछ प्राइवेट थी। तो आपने इसके हिसाब से वही 2023 में ये यूनिवर्सिटी की संख्या और बढ़ गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी और CUT एग्जाम में ऐड हो गई, 300 प्लस यूनिवर्सिटी हो गई। 2024 में 350 प्लस यूनिवर्सिटी हो गई। 2025 में ऑलमोस्ट लगभग 350 के आसपास ही यूनिवर्सिटी रहने वाली। बेसिकली इन यूनिवर्सिटीज में, इन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में बहुत टॉप टॉप यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो इन सारी यूनिवर्सिटी जो कि बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी है उनके लिए भी ये क्या कर दिया गया, CUET अनिवार्य कर दिया गया। यानी अगर आपको क्लास 12 के बाद आपका नॉर्मल BSc BCom या BA करना है, टॉप सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी जैसे कि DU हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, JMI हो गया, इन जैसी यूनिवर्सिटी से करना है तो आपको CUET एग्जाम देना पड़ेगा। और CUET एग्जाम में जस्ट CUET 2025 में आपके ऑलमोस्ट 6 महीने ही रह गए। मैंने आपके क्या करे, दोनों सवाल के एकदम क्लियर कर दिया कि CUET क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन करनी है तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम 2025 देना ही पड़ेगा। ठीक है, CUET क्या है, CUET मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब बात करते हैं कि CUET का एग्जाम पैटर्न क्या है। आपको ये समझ में आ गया कि CUET क्यों लाया गया, आपको ये भी समझ में आया कि CUET की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको ये भी समझ में आया कि मेरे को भी अब CUET देना है क्योंकि मेरे को एडमिशन लेना है। तो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि वो भी इंपॉर्टेंट आपको मालूम होना चाहिए। तो जो मोड है, CUET का मोड है क्या, हाइब्रिड मोड है। इससे 2 साल पहले हमने यही देखा था, मतलब अगर हम बात करें 2022 एंड 2023 की, तो हमने देखा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ जिसमें आपका CUET में सिर्फ MCQ ही क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होते आपका। तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ। लेकिन वही हम 2023 में हमने देखा कि पेन और पेपर मोड हुआ। तो एक तरीके से हाइब्रिड मोड है। ये बाद में पता चलेगा कि इस बार 2025 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा या पेन पेपर मोड आपका एग्जाम होगा। अब बात करते हैं थोड़ा एग्जाम पैटर्न में। अगर मैं रफली आपको आइडिया दे दूं तो क्या होता है, 3 मेन सेक्शन होता है आपका, लैंग्वेज, डोमेन, जनरल टेस्ट। लैंग्वेज की हम बात करें तो देखिए ऑलमोस्ट आपकी 33 लैंग्वेज होती है, जिसमें आपकी इंडियन लैंग्वेज भी होती है, फॉरेन लैंग्वेज भी होती है। बाइफिकेशन में आराम से आपको डिटेल में बताऊंगा। और डोमेन में आपके बात करें तो 27 सब्जेक्ट होते हैं। 27 सब्जेक्ट जैसे कि आप पढ़ के आ रहे हो, जैसे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हो, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिलोसफी पढ़ रहे हो। तो इन सारे सब्जेक्ट और बहुत सारे सब्जेक्ट को मिला के कुल मिला के 27 सब्जेक्ट आपके डोमेन में है। एंड आपका एक सेक्शन है GT। यही 3 आपके क्या है, मेन सेक्शन है इस CUET एग्जाम के अंदर।
अगर हम बात करें इसके अंदर भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके देखिए कि बहुत सारे 27 सब्जेक्ट है। हम किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, लैंग्वेज के अंदर भी हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं। सबके लिए सारे सब्जेक्ट के लिए एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर ही है। तो अगर हम बात करें देखिए लैंग्वेज में, तो आपके कुल मिला के क्या होता है, पेपर में 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको 40 करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स क्या कहते हैं दिए जाते हैं। तो टोटल कितना होगा, टोटल 200 मार्क्स का क्या होता है आपका पेपर होता है। जिसमें अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग ये होती है कि अगर आप मान लीजिए एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो जो क्वेश्चन आपने सही करा था जिसके आपके 5 मार्क्स मिले, उसमें से 1 मार्क्स ऑटोमेटिकली कट करके उसको 4 बना दिया जाएगा। यही आपका क्या कहते हैं, नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। हाँ, हालांकि अगर आप किसी क्वेश्चन को स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसके 0 मार्क्स, ना ही आपको में कोई एडिशन होगा, ना ही आपको क्या कम करा जाएगा। तो देखिए ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो जितनी भी लैंग्वेज है ऑलमोस्ट 33, सबके लिए 45 मिनट ही दिए जाते हैं। डोमेन के अंदर भी क्या कहते हैं, आपके 45 मिनट ही दिए जाते हैं, यानी आपको 40 क्वेश्चन करने हैं 45 मिनट में। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से हल्का सा ज्यादा मिल रहा है, जो कि आपका कैलकुलेशन वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर दिया जाता है। तो आपको 1 मिनट से कम में हर क्वेश्चन का क्या कहते हैं, जवाब देना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें आगे, तो डोमेन में कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि सर मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ये क्या होता है, थोड़े इसमें ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। तो कैलकुलेशन की वजह से हमने क्या कर दिया, उन एग्जाम को क्या कर दिया, 1 घंटे का कर दिया। जैसे आपको केमिस्ट्री में कैलकुलेशन देखने को मिलेगा, फिजिक्स में कैलकुलेशन देखने को मिल जाएगी। तो उनका जो ड्यूरेशन टाइम है 1 घंटा, उनको 40 क्वेश्चन करने 1 घंटे में, यानी उनको 40 क्वेश्चन करने 60 मिनट में, और जिनका नॉर्मल है उनको 40 क्वेश्चन करने 45 मिनट में। ये आपका मेनली लैंग्वेज और डोमेन का सेम ही आपका क्या होता है, पैटर्न होता है जी। दो सेक्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी क्या कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया अच्छे से। अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन, जो कि आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे, क्लास 12 तक आपने कभी जनरल टेस्ट देखा ही नहीं है। तो जनरल टेस्ट में मेनली 3 सेक्शन होते हैं आपका, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जो कि आपके 10th लेवल की बेसिक मैथमेटिक्स होती है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लेवल थोड़ा हाई होता है। वहीं आपका रीजनिंग होगा एंड जनरल स्टडीज होगा। जनरल स्टडीज आपका नॉर्मली आपका करंट अफेयर, अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंसेंट से लेके अब तक की सारी की क्या करते हैं उसमें आती है। तो इसका देखिए मेनली एक एग्जाम होता है जिसमें आपका 60 क्वेश्चन होते हैं, एंड उसमें क्या कहता है, उसमें आपको 50 करने होता है। टोटल एक क्वेश्चन का हर कोई 5 मार्क्स मिलता है। टोटल आपका 250 मार्क्स का पेपर होता है, और एक नेगेटिव मार्किंग होती है। इस पेपर को करने के लिए कुल मिला के क्या होता है, 1 घंटे दिए जाते हैं, यानी आपके 50 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट दिए जाते हैं। यहाँ लैंग्वेज में आपको 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको 45 मिनट दिए जाते हैं। वहीं देखिए डोमेन की बात करें, डोमेन में आपको क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 45 मिनट उसको लिए दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। तो इनमें क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, उसमें आपको 40 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी ऑलमोस्ट 1 घंटा आपको पूरा का पूरा दिया जाता है। ये देखिए ये था पूरा सीयूटी का प्रोसेस। जिस भी बच्चों को क्या कहते हैं सीयूटी के लिए, वो फर्स्ट टाइम उसके लिए नहीं था, मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि सीयूटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, सीयूटी क्या है, सीयूटी का एग्जाम पैटर्न क्या है, ब्रीफ में दिया, अभी डिटेल में और बात करेंगे। सीयूटी का मोड क्या है, सीपीटी और आपका पेन पेपर मोड दोनों है, ताकि उसके मन में कोई भी डाउट ना रहे। अब बात करते हैं इन दो क्वेश्चन की, हाउ टू प्रिपेयर बेस्ट बुक स्टडी मटेरियल, वाईटी चैनल एंड आपका सिलेबस। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑलरेडी पार्ट लंबा हो गया, तो इसके लिए और क्या लें, 2-3 पार्ट और लेके आ जाएंगे, जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन पता चलेगा। क्यों, देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी युद्ध में उतरने के लिए आपके पास कौन सी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वैसे सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले, या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले, आपके पास प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एंड उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपकी स्ट्रेटेजी चेंज हो सकती है, वो बात अलग है, लेकिन आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके 1-2 पार्ट और लेके आऊंगा, जिसमें डिटेल और एक्सप्लेनेशन हर एक पार्ट का क्या कहते हैं चलते जाएगा, ताकि आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत हेल्प करेगा ये। एंड अगर बात करें इंडेप्थ सीयूटी की, तो देखिए इंडेप्थ सीयूटी पिछले 1 साल से क्या कर रहा है, बहुत बच्चों की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। बहुत बच्चे क्या है इंडेप्थ सीयूटी के थ्रू ऑलरेडी क्या बहुत अच्छे कॉलेज एंड कोर्स में जा चुके हैं। एंड ये चैनल अभी तक यानी 2024 वाले बच्चों को अभी तक सपोर्ट दे रहा है, जहाँ पे सीयूटी का प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। बाकी लोग क्या करें, दूसरी 2025 पे फोकस कर रहे हैं। तो यही चीज मैं समझाना चाहूंगा कि इंडेप्थ सीयूटी का मेन मोटिव है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट। आपको स्टार्टिंग वाले डे से प्रिपरेशन से लेके एंड जब तक आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, तब तक ये चैनल आपके साथ खड़ा है, आपको सपोर्ट करेगा। एंड आपको जल्द ही क्या करें, इस पे बैचेस लॉन्च कर दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो बैचेस होंगे, कोई चार्ज नहीं होगा, जिसमें आपको बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट पीवाईक्यू, बेस्ट नॉलेज सब कुछ प्रोवाइड करा जाएगा, जो कि आपकी हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम से लेकर सीयूटी एग्जाम को क्रैक करने में, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आने वाली लाइव क्लासेस जो होंगी उसकी भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि आपकी क्लास में बाकी जो भी लोग हैं जिनको नीड है, जो 7,000 या 10,000 को कोई बैच परचेस नहीं कर सकते, लेकिन उनको भी एजुकेशन का हक है, तो उनको भी ये पता चल जाएगा कि एक चैनल ऐसा है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। ये 2025 का क्या है, नया टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें हम कनेक्ट कर देंगे आपको उन बच्चों से जो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, ताकि वो भी आपकी क्या कर पाए, हेल्प कर पाए। एंड आप वहां पे अपने कोई भी डाउट एंड सजेशन आपसे क्या करते हैं पूछ सकते हैं। तो एंड धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। चैनल से कनेक्टेड रहिएगा।